गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज ओम कृष्ण शर्मा। यहाँ पर हम लोग आपकी द्रोणा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम लोग यहाँ पर 10th बोर्ड की आपकी क्लासेस लगाने वाले हैं ऑनलाइन, जिसमें मैं आपको आपकी 10th बोर्ड की एनसीईआरटी की जो बुक है उसके एग्जाम्पल से एक एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये उन बच्चों को जो बहुत ही कमजोर है गणित में, उन बच्चों को काफी हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। मेरा नाम ओम कृष्ण शर्मा है। प्रॉपरली आप मुझे ओमी सर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपन आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। अपना जो पहला टॉपिक होगा वो होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जी हाँ, पहला टॉपिक होगा वो अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? सबसे पहले इस टाइप से अपन एक नंबर सीरीज को अज्यूम कर लेते हैं। ये एक टाइप की नंबर सीरीज होती है। जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं 2, 6, 10, 4। तो यहाँ पर मेरे पास एक नंबर सीरीज है, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है, 6 है, 10 है, 14 है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मेरी अगली टर्म है, ईच टर्म के बाद वाली टर्म है, वो मुझे जो मेरी प्रीवियस टर्म है उसमें मुझे एक फिक्स अमाउंट, फिक्स चीज जोड़नी है। लाइक अगर मेरे पास 2 है, 2, 6, अगर मुझे सेकंड टर्म चाहिएगी तो इसमें मुझे एक कॉमन डिफरेंस जो है वो मुझे ऐड करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है आप हर टर्म में एक फिक्स अमाउंट जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। 4 4 4 आपने जोड़ा तो आपके पास अगली टर्म आ गई। अरिथमेटिक को अगर अपन हिंदी में बात करें तो उसको अपन ऐसे अंकगणित की मतलब पद्धति ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो फिक्स टर्म है, शुरू वाली टर्म है a, यहाँ इसमें अपन एक फिक्स टर्म ऐड करी 4, तो 6 आ गई। 6 में अपन ने 4 ऐड किया तो 10 आ गया। 10 में अपन ने 4 ऐड किया तो 14 आ गया। तो इस टाइप की जो अपने को सीरीज मिलती है उसको अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। मतलब आपको ईच टर्म जो है उसमें एक फिक्स टर्म जोड़ने पर दी जाएगी। अब ये यहाँ पर आज मैं बात करता हूँ, जो आप अपने को दो चीजें मेनली इसमें याद रखनी है। फर्स्ट थिंग होती है ये होती है आपकी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जिसे अपन ए से डिनोट करते हैं। जनरली किससे डिनोट करते हैं? इसे अपन ए से डिनोट करते हैं, ये आप याद रखना। और ये जो अपना जो डिफरेंस है इसको अपन बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। जी हाँ, तो अपने को अभी अपन एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो मैं आपकी है वो अपन अभी हाल कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 15 मिनट में एक्सरसाइज 5.1 अपन कंप्लीट करने वाले हैं विद एग्जांपल। एक एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पर 5.1 का। तो आपको इस एक्सरसाइज को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। पहली मेरी फर्स्ट टर्म जिसे मैं ए से शो करता हूं, दूसरी मेरी कॉमन डिफरेंस जिसे मैं डी से शो करता हूं। इसको मैं किससे शो करता हूं? डी से। अब ये जो डी है आपका, ये जो डी है, ये डी आपका तीनों टर्म हो सकती है। मतलब डी जो है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर आपने 2 में 4 जोड़ा तो प्लस है, फिर 4 जोड़ा प्लस है, फिर 4 जोड़ा प्लस है। तो ये जो डी है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। ये जो डी है आपका वो नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब ये जो सीरीज है ये ऐसी भी हो सकती थी जैसे 14, 10, 6, 2। तो यहाँ पर जो सेकंड टर्म है मैं फर्स्ट टर्म माइनस करता हूँ, जिसे मैंने डी बोला। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो आएगा मेरा डिफरेंस आएगा। इसको अपन a1 बोल सकते हैं, इसको a2 बोल सकते हैं। तो a2 माइनस a1, अगर a2 माइनस a1 अपन करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर d की वैल्यू आ जाएगी। तो जब मैं 10 में से 14 घटाता हूँ तो आप सभी को पता होगा कि -4 आता है, ठीक है। तो ये जो है ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो d जो मेरा है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। अगर सीधी सीधी मेरे पास एक सीरीज है, मान लो 2, 2, 2, 2, तो यहाँ पर जो मेरा जो डिफरेंस है d वो हो जाएगा 0। आई विश आपको a और d के बारे में सभी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं सवालों की तरफ। तो आई थिंक ये आपकी जो बुक है मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की, तो इसका 5.1 का मैं एग्जांपल नंबर 1 में आपको पढ़ के सुना देता हूं। यहाँ पर मुझे एक एपी गिवन है जो इस प्रकार है आपकी 3/2,
1/2 कोमा -1/2 कोमा -3/2 एंड सो ऑन। ये जो 3 डॉट होते हैं इसका मतलब होता है कि वो चलती जा रही है। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म जो है आपकी वो हो गई ए, आप ए सीधा सीधा लिख सकते हैं a = 3/2 और कॉमन डिफरेंस जो d होगा वो मेरा a2 - a1 मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो हाफ में से जब मैं 3/2 घटाता हूं क्या 1/2 - 3/2, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको दोनों तरीके से आपका रखना है। अगर आधे की बात करें तो अपन इसको 0.5 बोल सकते हैं और इसको 1.5 बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपके पास जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा -1। ठीक है, तो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस आ गया d की वैल्यू आ गई आपके पास -1 और a की वैल्यू आ गई आपके पास 3/2। आई विश आपको ये वाला एग्जांपल क्लियर होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको a और d ही प्रोवाइड करना है। ठीक है, अपन अगला एग्जांपल करने वाले हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है आपका, इसके 2 पार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम एपी इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। अगर वो तो यहां पर अपने को उन्होंने 4 सवाल दिए हैं। ठीक है, मैं चारों सवाल नोट कर देता हूं आपके सामने। ठीक है, तो ये एग्जांपल नंबर मेरा 2 है। ओके, तो एग्जांपल नंबर 2 में अब मैं बात करता हूं। उसने पूछा है मेरे से कि आपको यहां पर इस एग्जांपल में बताना है कि इसमें से कौन सी टर्म एपी है और कौन सी एपी नहीं है। तो एपी के लिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले अपन जो फर्स्ट टर्म है आपकी ये हो गया आपका ए। सबसे मेन जो अपन को डिस्कस करना है वो कॉमन डिफरेंस देखना है। तो यहाँ का जो कॉमन डिफरेंस है वो 6, यहाँ का जो कॉमन डिफरेंस है वो 6, यहाँ का जो कॉमन डिफरेंस है वो 6। तो आप यहाँ पर लिख दोगे यस इट इज एन एपी। और आगे की 2 टर्म है तो इसमें मुझे 6 ऐड करना है, 22 और 6 28, और इसमें मुझे 6 ऐड करना है तो 28 और 6 34। ये मेरे पास 2 टर्म आ गई। यहां तक क्लियर है सभी को। दूसरा मेरा जो एग्जांपल है वो आप देखिए -1 - 1। तो आप यहां पर देखना, ये नोट करने वाली बात है, कई बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। -1 - 1 मतलब माइनस का 2। ठीक है, -3 में से माइनस के बन गए तो यहां पर भी -2, यहां पर भी -2। तो -2 जो है आपका ये फिक्स डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर सभी को। फिक्स डिफरेंस है, क्लियर है सभी को। ठीक है, तो -2 अब यहाँ पर अपने को आगे वाली टर्म है तो इसमें अपन -2 ऐड कर देते हैं। यहाँ पर आ गया मेरे पास 7 और फिर यहाँ पर आ गया -7 और यहाँ पर आ गया -9। ये आ गया -2 मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो यस दिस इज, ये ऑल्सो जो है वो आपकी एपी में हो जाएगी, है ना। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट जो मेरे पास एग्जांपल है आपका, इसमें जो है अब देखिए 2 में से -2 है, यहाँ पर बचे मेरे पास 4। ठीक है, कैसे बचे 2 - 2 बराबर माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 2 + 2 बराबर 4। तो यहाँ पर मेरे पास बचे 4। अब -2 में से वापस मैंने 2 घटाए तो -2 में से जब मैं 2 माइनस करूंगा तो -2 तो ये होगा -4। तो यहाँ पर -4 आ गया। तो ये डिफरेंस और ये दोनों डिफरेंस जो है वो बराबर नहीं है। D1 इज नॉट इक्वल टू D2, मतलब ये AP में नहीं है। तो AP में नहीं है तो अपने को आगे की टर्म लिखनी ही नहीं है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं थर्ड वाले की। तो यहाँ पर 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 2 गया 0। तो यहाँ पर भी जो आपका D1 जो है डिफरेंस है वो D1 इज इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3। तो आपका D1 D2 D3 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो D1 D2 D3 जो है आपका यहाँ पर सेम नहीं है। ठीक है, तो D1 D2 D3 की जो बात है, ठीक है, D1 D2 D3 जो है आपका, ठीक है, वो D2 इज नॉट इक्वल टू D3। तो ये वाला भी आपका हो जाएगा नो। आई विश आपको सभी को ये दोनों एग्जांपल बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है,
तो दोस्तों 5.1 का पहला क्वेश्चन जो है उसके 4 पार्ट हैं, वो आपके सामने आ गए हैं। इसमें सिर्फ हमें देखना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो सबसे पहले जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत आती है, कुछ जो बहुत ही कमजोर बच्चे होते हैं उनको दिक्कत आती है। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं पहला क्वेश्चन। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो जैसा आप यहाँ पर लिखा है कि 15 रुपए पहले किलोमीटर के लिए, कितने रुपए इधर देखिए 15 रुपए पहले किलोमीटर के लिए, और उसके बाद आपको 8 रुपए हर एक किलोमीटर के लिए ऐड करने हैं। तो जब आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपको 15 रुपए पे करने हैं, उसके बाद आपको 8 रुपए ऐड करने हैं, ठीक है 23। फिर उसके बाद आपको वापस 8 रुपए अगले किलोमीटर के लिए ऐड करने हैं, तो 23 और 8 31 है ना। फिर आपको 8 रुपए अगले किलोमीटर के लिए ऐड करने हैं 39। तो हाँ, आप यहाँ लिख सकते हैं यस, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका जो फिक्स डिफरेंस है वो 8 रुपए है, जो शुरुआती फर्स्ट जो आपकी ए है वो 15 है, और डिफरेंस डी जो है आपका वो यहाँ पर 8 रुपए है। ठीक है, आई विश पहला सवाल आपको क्लियर होगा। 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो ये बोल रहा है कि 1/4 एयर, अगर मेरे पास मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर V है, तो 1/4 ऑफ एयर निकल जाती है एक बार में, 1/4 ऑफ एयर निकल जाती है। तो यहाँ पर अभी मेरे पास अगली जो एयर बचेगी वो बचेगी 3/4 ऑफ V। 1/4 अगर मैंने निकाल दी है तो मेरे पास कितनी बचेगी 3/4। जैसा आप जानते हो एक में से जब आप 1/4 घटाते हो तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ और -1 3/4। लेकिन अब इसका भी वापस आपको 1/4 माइनस करना है, तो 3/4 का 3/4 अगली वाली जो टर्म होगी वो 3/4 ऑफ 3/4V। ठीक है, फिर अगली टर्म जो आएगी वो इसका, ये एक तरह से स्क्वायर हो गया, तो 3/4 ऑफ इस पूरी की टर्म जो है वो आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो इस हिसाब से ये एक, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो गया। ठीक है, लेकिन अपने को जो अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या बोलता है कि आपका जो डिफरेंस है वो फिक्स होना चाहिए। तो अपना जो यहाँ पर डिफरेंस जो है वाला फॉर्मूला काम नहीं किया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस अपना चेंज हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर नो, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड सवाल में आपको एक बात चलता हूँ। अब ये बोल रहा है कि एक गड्ढे को खोदने की जो कॉस्ट है, शुरू में जो जब आप पहला मीटर खोदते हो तो आदमी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, पहले अपन आगे बुलाएंगे जो भी है। तो पहला जब गड्ढा खोद रहे हैं तो फर्स्ट जो मीटर, जब मैं 1 मीटर गड्ढा खोदता हूँ तो उसकी जो मेरे पास रेट है वो है मेरे पास 150 रुपीज 1 मीटर की। जब शुरुआती तो फर्स्ट रेट मेरे पास क्या हो गया 150। अब वो बोल रहा है कि उसके बाद अब वो गड्ढा खुद गया है, तो अब उसको बस धीरे धीरे खोदना ही आगे जाना है, तो उसके बाद हर एक मीटर के लिए मुझे 50 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं अगले मीटर की बात करता हूं तो मुझे वापस कितने रुपए देने पड़ेंगे 50 रुपए। तो यहाँ हो गया मेरे पास 200, फिर वापस 50 रुपए 250। तो आप देखो यहाँ पर एक फिक्स डिफरेंस आ गया मेरे पास, तो यस यहाँ लिख सकते हैं यस, ये एक एग्री में है। ठीक है ना। अगला जो मेरे पास चौथा क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन। अब यहाँ पर मेरे पास 10,000 रुपए मैंने जमा करा रखे, लेकिन यहाँ पर जो बात की है दोस्तों वो बात की है कंपाउंड इंटरेस्ट की। किसकी बात की है इन्होंने? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जो ब्याज पर भी आपको ब्याज मिलता जाता है, हर साल बढ़ता जाता है, उसको अपन कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो वो एक फिक्स अमाउंट होता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट बढ़ता, जैसे मान लो 8% है तो 800 रुपए हर साल आपका बढ़ता, बट यहाँ पर बात हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अपन कैसे निकालते हैं? 10,000, तो फर्स्ट टर्म हो गई आपकी, तो 10,000 प्लस 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100। ठीक है, फिर अगली जो टर्म आएगी मेरे पास 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 का होल स्क्वायर, क्योंकि वो 2 साल बाद का मेरा ब्याज आ जाएगा, मेरी जो राशि है। तो यहाँ पर जो मेरी राशि है वो धीरे धीरे चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा डिफरेंस है वो फिक्स डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये मेरा जो केस हो जाएगा वो हो जाएगा नो। तो यहाँ पर ये आपका 5.1 का पहला सवाल, उसके चारों पार्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं। ठीक है।